गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। एंड सॉरी फॉर बीच में 3-4 दिन थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी तो मैं अवेलेबल नहीं था, है ना। तो पुराने में किसी में डाउट है, किसी चीज में, टॉपिक में, फिर नया स्टार्ट करें। टेस्ट क्लासेस चल रही थी आई थिंक अपनी शायद। यस सर, टेस्ट क्लास बताने के लिए। हाँ, टेस्ट क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा जैसे ट्रिगर वगैरह में इसके पहले जो पढ़ा, कुछ डाउट? नो सर। चलो ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपन टेस्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। तो एक बार पहले थोड़ा सा कीवर्ड से अपन गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि अपने को आइडिया रहे कि अपन कौन कौन से कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले उस दिन मैंने आपको बताया था @इट्स टेस्ट, ये बता दिया था कीवर्ड आपको। देखो, क्या होता है कि हम जब सेल्सफोर्स में काम करते हैं, जैसे हमने डे वर्क पे कोई भी चीज को डेवलपमेंट करा, देन उसको हम क्यूए पे माइग्रेट करते हैं, जिसको हम यूएटी बोलते हैं। देन क्यूए से वो प्रोडक्शन पे जाता है, राइट। तो जो भी हमारी फंक्शनलिटी है, बिजनेस जो लॉजिक होता है, उसको हमको टेस्ट करना पड़ता है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेल्सफोर्स उसके लिए क्या कंसेप्ट लेके आया है कि आप टेस्ट क्लासेस लिखो। टेस्ट क्लासेस में क्या होता है, आपका एक रफ डेटा बनता है, उस डेटा के बेसिस पे आपके जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, और वो देखते हैं कि एक्चुअल लॉजिक जो आपको इम्प्लीमेंट हुआ वो है या नहीं है, राइट। तो उस लॉजिक को अपने को टेस्ट करना पड़ता है। इसके अपन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या टेस्ट क्लास की, वो भी आपको बताऊंगा। तो जब भी आप प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करते हो चीजों को, तो मिनिमम 75% कोड कवरेज चाहिए होता है। मिनिमम 75% कोड कवरेज का मतलब है कि अगर मान लो आपका 100 लाइन का कोड है, तो आपको 75 लाइन तो कवर करनी ही करनी है। उसके बाद ही आपका चीज प्रोडक्शन पे डिप्लॉय होगा, अदरवाइज प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं होगा। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं, तो अपने जितने कंट्रोलर है, जितने ट्रिगर है, जितने यूटिलिटी क्लास है, जितने डोमेन क्लास है, जितनी डाउ क्लासेस है, हर क्लास की एक अलग टेस्ट क्लास बनती है। इसका रीजन ये होता है कि सपोज करो कि मेरे पास मान लो 5 टेस्ट क्लास है। ठीक है, मैंने अपनी चीजें प्रोडक्शन पे भेज दी है, और थोड़ा-सा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट चेंज आया, अपडेट आया कि मेरे को यहाँ पे लॉजिक चेंज करना है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड मैंने डाउ में चेंज नहीं करा, या मैंने ट्रिगर में चेंज नहीं करा, लेकिन मैंने डोमेन क्लास में थोड़ा-सा लॉजिक अपडेट करा है। अब मैं जब माइग्रेट करूँगा, तो मैं ओनली डोमेन क्लास माइग्रेट करूँगा। तो डोमेन क्लास माइग्रेट करूँगा, तो मेरे को साथ में उसकी टेस्ट क्लास भी चाहिए, ठीक है? तो दो इसलिए बोलते हैं कि हर क्लास की एक सिंगल टेस्ट क्लास हो। कोड कवरेज पे आपको फोकस नहीं रखना है। जितने मेथड्स आपने लिखे हैं क्लास के अंदर, वो सारे मेथड्स आपके कवर होने चाहिए। अगर आपके सारे मेथड्स कवर है, तो कोड कवरेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है। हाँ, सिस्टम डॉट डिबग जो होता है, वो आपके नंबर ऑफ लाइन जो आप कोड लिखते हो उसमें काउंट नहीं होता। सिस्टम डॉट डिबग की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक कंट्रोलर में अगर 100 लाइंस का कोड है, और आपने सिस्टम डॉट डिबग लिखा है, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा, है ना। वो 99 लाइंस को काउंट करेगा। ओके। तो सबसे पहला है @इट्स टेस्ट। @इट्स टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये डिफाइन करता है कि जो क्लास है वो आपकी टेस्ट क्लास है। क्या है? टेस्ट क्लास। ठीक है ना। तो नॉर्मल क्लास में, अपेक्स क्लास में और टेस्ट क्लास में डिफरेंशिएट करने के लिए कि @इट्स टेस्ट अगर आपने लगा दिया, तो वो आपकी टेस्ट क्लास है। ओके। एक होता है @टेस्ट विजिबल। @टेस्ट विजिबल क्या करता है? जैसे शायद मैंने आपको उस दिन बताया था, तो उसमें मैंने ये कहा था आपको कि जैसे मान लो कि आपका एक अपेक्स कंट्रोलर है। उस कंट्रोलर में आपके 5 मेथड लिखे हुए हैं, 4 पब्लिक है, 1 प्राइवेट है। ठीक है। अब प्राइवेट मेथड को आप कंट्रोलर के बाहर एसेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उस प्राइवेट मेथड को अगर मेरे को अपेक्स टेस्ट क्लास के अंदर यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? @टेस्ट विजिबल। इसका मतलब ये होगा कि प्राइवेट मेथड मेरे को टेस्ट क्लास में विजिबल होगा, तभी तो उसका मैं कोड कवरेज कर पाऊंगा, अदरवाइज कैसे करूंगा? ठीक है। यस सर। ओके।
एक अपना होता है टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। ठीक है, ये आपके दो कीवर्ड होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम टेस्ट क्लास लिखते हैं, तो टेस्ट क्लास लिखते हैं तो हम मेथड में क्या करते हैं, जब टेस्ट मेथड हम लिखते हैं तो उसमें टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट क्या होता है कि हमको हमारी लिमिट्स, जो गवर्निंग लिमिट्स होती है कि आपके कितने ट्रांजेक्शन होने चाहिए, आपकी कितनी चीजें होनी चाहिए, हर तरह की गवर्निंग लिमिट को ये रीसेट करके वापस जीरो पे ले आता है काउंट को। देन अगर आपने टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट लगा दिया तो उसके बाद आपकी लिमिट वापस नए तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सब इसके दो तीन बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपकी जो गवर्निंग लिमिट होती है उसको वापस रीसेट कर देता है। सेकंड चीज ये होती है कि जैसे क्या होता है कि जैसे अपन ट्रिगर लिखते हैं, तो ट्रिगर में अपन ने फ्यूचर मेथड लिखा, ये अपन ने मान लो कोई बेट्स लिखा है, जैसे बेट्स अभी अपन ने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, सब एसिंक्रोनस प्रोसेस होते हैं। तो एसिंक्रोनस प्रोसेस क्या काम होता है, जैसे मान लो कि मैंने ट्रिगर लिखा और एसिंक्रोनस कॉल कर दिया, तो ट्रिगर क्या करता है, एसिंक्रोनस के रिस्पांस के लिए वेट नहीं करता, वो अपना काम करके निकल जाता है। और जो एसिंक्रोनस कॉल होती है वो चली जाती है आपके क्यू के अंदर। वो जैसे उनको टाइम मिलता है, जैसे सेल्सफोर्स का वो प्रोसेसर फ्री होता है, वो उन चीजों को प्रोसेस कर देता है। राइट। तो टेस्ट और स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट के अंदर क्या होगा कि आपकी हर चीज एग्जीक्यूट होगी, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो एसिंक्रोनस हो, तो आपको जो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलना चाहिए टेस्ट मेथड के अंदर वो आपको मिलता है। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट लिखी है तो वो पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ही स्टॉप टेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे वो असिंक्रोनस हो। ओके। और एक मेथड में एक स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट होता है। मोस्टली अपन इसमें वो लिखते हैं जो लॉजिक अपने को कॉल करना होता है, एक या दो लाइन मैक्सिमम, ज्यादा लाइंस अपन इसमें लिखते नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। यस। एक आपका होता है सिस्टम डॉट रनएज। सिस्टम डॉट रनएज क्या काम करता है कि जैसे कुछ बिजनेस लॉजिक रियल टाइम में ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो सेल्स फोर्स में मल्टीपल टाइप्स के इंटीग्रेशन होते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, पर्टिकुलर यूजर से रन होते हैं। जैसे कोई इंटीग्रेशन यूजर हमने बना दिया, जैसे कोई थर्ड पार्टी हमारा सेल्स फोर्स से इंटरेक्ट कर रहा है या सेल्स फोर्स किसी थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर कनेक्शन होता है जो इंटीग्रेशन यूजर के थ्रू काम करता है। तो उस तरीके जो बिजनेस लॉजिक होते हैं वो हमारे नॉर्मल यूजर से काम नहीं करते हैं। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, तो जो हमारा मेथड होता है, जैसे क्या होता है कि सपोज करो टेस्ट क्लास को मैं रन कर रहा हूँ, तो लॉगिन यूजर कौन है, राकेश चौधरी। तो लॉगिन यूजर जब अगर बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट मेथड रन होगा वो आपके लॉगिन यूजर से रन होगा। ठीक है, लेकिन लॉगिन यूजर से रन करूंगा तो उसको कुछ तरीके की परमिशन नहीं होती जो इंटीग्रेशन यूजर को होती है। ठीक है, तो वहां पे मेरा बिजनेस लॉजिक फेल होगा या टेस्ट मेथड फेल होगा। तो उसको कवर अप करने के लिए सिस्टम डॉट रनएज आता है। सिस्टम डॉट रनएज के अंदर क्या होता है, अपन डिफाइन करते हैं कि ये वाला मेथड इस पर्टिकुलर यूजर से ही रन होगा। समझ गए? यस। ठीक है ना, पर्टिकुलर यूजर से किसी सिनारियो को रन करने के लिए हम सिस्टम डॉट रनएज यूज करते हैं। टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट। कई सिनारियो ऐसे होते हैं, जैसे बिजनेस क्लासेस जो होती है, अपन जब लॉजिक लिखते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो टेस्ट क्लास में कवरेज में नहीं आती है। कई सिनारियो होते हैं ऐसे, जैसे रियल टाइम, जैसे इंटीग्रेशन अगर अपने को करना है, कुछ जैसन अपने को प्रिपेयर करनी है, फेक जैसन बनानी है, तो वो मोस्टली अपन कर लेते हैं। लेकिन कई जगह सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि जो टेस्ट क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहां तक अपन कोड कवरेज को ले जाए। ठीक है, तो वहां पे इसको बाईपास करने के लिए तो टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट से अपन चेक करते हैं कि ये जो अपेक्स क्लास है वो किस कंटेक्स्ट में रन हो रही है, मतलब टेस्ट क्लास के कंटेक्स्ट में रन हो रही है या नॉर्मल जो अपना बिजनेस लॉजिक है उसके कंटेक्स्ट में रन हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर बनाया पेज, वीए पेज के लिए, तो मैंने वीए पेज लोड करा तो आपका स्टैंडर्ड कंट्रोलर या एक्सटेंशन जो है वो आपका रन होगा, राइट। लेकिन अगर टेस्ट क्लास रन करूंगा तो भी एक्सटेंशन आपका टेस्ट क्लास रन होगा। तो उस एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बीएफ पेज रियल टाइम पर रन हुआ है या टेस्ट क्लास रन हुआ है, तो ये जो टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट है इसको हम टेस्ट क्लास में यूज नहीं करते, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, अपने नॉर्मल कंट्रोलर के अंदर। ये पता करने के लिए कि ये जो अपना कंट्रोलर रन हुआ है वो टेस्ट क्लास से रन हुआ है या रियल टाइम सिनेरियो से रन हुआ है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम उन चीजों को, कईयों को बाईपास कर सकते हैं। टेस्ट डॉट इज रनिंग टेस्ट का मतलब है कि आपका टेस्ट क्लास से रन हो रहा है। हुआ क्लियर? यस सर। ठीक। बाकी जैसे जैसे कीवर्ड आगे आएंगे अपन पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना।
तो मैं पहले एक नॉर्मल कंट्रोलर बना लेता हूँ नया, उसमें 3-4 मेथड अलग-अलग तरीके से अपन ले लेंगे। एक बार देख लो मेरे पास कोई रिकॉर्ड टाइप है क्या? मैंने एक नया रिकॉर्ड टाइप बना लिया बिज़नेस नेम से।
तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड बनाए हैं। पहला मेथड मैंने बनाया है कि गेट लिस्ट ऑफ अकाउंट, मतलब मैं वहाँ पे अकाउंट नेम का एज ए पैरामीटर पास करूंगा और देखूंगा कि उससे रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होंगे वो मेरे पास गेट हो जाएंगे। ओके। और सेकंड मैंने बनाया है गेट रिकॉर्ड टाइप आईडी। तो गेट रिकॉर्ड टाइप आईडी में 2 पैरामीटर है, एस ऑब्जेक्ट टाइप क्या है और रिकॉर्ड टाइप नेम क्या है। मैं पास करूंगा और मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे को उस ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ प्राइवेट। इसकी मैं टेस्ट क्लास लेता हूँ। ये दोनों मेथड समझ में आ गए जो लिखे हैं मैंने? यस सर। ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन ये होता है कि आपकी जो अपेक्स क्लास के उसका उसके आगे टेस्ट अपेंड कर दो। ठीक है। टेस्ट क्लास आपकी प्राइवेट होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके टेस्ट क्लास से हम @इट्स टेस्ट लगाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि जब मैंने इस क्लास को ओपन कराया तो यहाँ पे कोई बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे ओनली सिर्फ गोटो आ रहा है। ओके। अब मैंने जैसे यहाँ पे @इस टेस्ट लगा दिया तो यहाँ पे एक अलग से एक बटन विजिबल होगा जिसको बोलते हैं रन टेस्ट। ठीक है ना, ये ओनली टेस्ट क्लास पे आता है। इससे आप आइडेंटिफाई करते हो जब आपकी टेस्ट क्लास रन होगी तो कितना कोड कवरेज इस क्लास का आ रहा है और यहाँ पे कितने मेथड्स आपने लिखे हैं, वो कितने कवर हुए, मतलब कितने पास हुए कितने फेल हुए, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके। तो मैंने एक टेस्ट क्लास बना ली है प्राइवेट, उसका वो है। ठीक है। जो आपका मेथड होता है उसी मेथड को आप यूज करते हो उसी नेम से। ये रियल टाइम नेमिंग कन्वेंशन है। आखिरी में टेस्ट लगा दिया। हम हर मेथड के दो टेस्ट मेथड बनाते हैं, एक पॉजिटिव सिनेरियो एक नेगेटिव सिनेरियो। मतलब एक अगर डेटा है तो क्या होगा और डेटा नहीं है तो क्या होगा। ओके। तो दोनों सिनेरियो से हम उस मेथड को कवर करते हैं। एक मिनट हाँ।
ठीक है। एक टेस्ट सेटअप कीवर्ड होता है। टेस्ट सेटअप कीवर्ड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो हम सिंगल टाइम पे डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, और हर मेथड में उसको नीचे यूज में ले लेते हैं। ठीक है। तो जो भी मेरे को डेटा सेटअप करना है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि मैं अकाउंट रिकॉर्ड को गेट करूंगा, तो हमारे सेल्सफोर्स जो ऑब्जेक्ट बेस है वहां पे अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे हमको पर्टिकुलरली नया रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वही हमारे को टेस्ट क्लास में विजिबल होगा, बाकी विजिबल नहीं होगा। ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू। ठीक है। अगर आप सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू करते हो, तो सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू करने से क्या होगा कि आपके सेल्स फोर्स में जो भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्टिंग अवेलेबल है रियल टाइम के, वो आपको टेस्ट क्लास में विजिबल होंगे। पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू इज नॉट ए बेस्ट प्रैक्टिस। अगर इसको आप क्लास में अपेक्स टेस्ट में यूज करते हो तो आपके जो रियल टाइम डेटा है वो आपको टेस्ट क्लास से विजिबल होंगे। लेकिन इसको यूज करने का कारण ये है, यूज नहीं करने का कारण ये है कि सपोज करो कि कोई ऐसा डेटा है जिससे आपका बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, वो आपके डेव एनवायरनमेंट पे तो है लेकिन वो प्रोडक्शन पे यूएटी पे नहीं है, तो वहां पे वो टेस्ट क्लास आपकी फेल होगी। ठीक है। तो इसको हम कभी भी यूज नहीं करते सी ऑल डेटा इक्वल टू ट्रू को। ठीक है। तो हम हमारा खुद का डेटा प्रिपेयर करेंगे। मैंने एक अकाउंट रिकॉर्ड बना लिया, अकाउंट रिकॉर्ड में नेम असाइन कर दिया और उसको इंसर्ट कर दिया, तो मेरा अकाउंट रिकॉर्ड तो क्रिएट हो गया। ठीक है। और सेटअप और नॉन सेटअप दो तरीके के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सेटअप ऑब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका मेटा डेटा है, यूजर है, और आपके रिकॉर्ड टाइप है, परमिशंस है, प्रोफाइल्स है, ये आप इंसर्ट नहीं भी करोगे तो भी आपको विजिबल होंगे। आपकी org में जितने भी सेटअप मेथड, सेटअप जो चीजें होती है, सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सबका डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। सेटअप ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे यूजर, प्रोफाइल, कस्टम परमिशन, परमिशन सेट, रिकॉर्ड टाइप, ये आपको क्रिएट नहीं करना, ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने अकाउंट के ऊपर एक रिकॉर्ड टाइप बनाया है, बिजनेस रिकॉर्ड टाइप। ठीक है। तो वो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे मिलेगा, मेरे को अलग से उसको इंसर्ट नहीं करना है। मेरे को ओनली क्या इंसर्ट करना है, नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स को। नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स मतलब कैसे, जैसे अकाउंट, कॉन्टेक्ट, अपॉर्चुनिटी या मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, उनका डेटा ही मैं टेस्ट सेटअप में इंसर्ट करूंगा। ठीक है। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है ना? सेटअप और नॉन सेटअप में डिफरेंस आ गया ना, कि नॉन सेटअप वो होते हैं जो सेल्सफोर्स, वो सॉरी, सेटअप वो ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेल्सफोर्स खुद डिफाइन करके आपको देता है। ठीक है। और नॉन सेटअप वो होते हैं जो अपन डिफाइन करते हैं, जो रिकॉर्ड्स जो अपन काम में लेते हैं। अगर मैंने कोई कस्टम सेटिंग बनाई है, कस्टम ऑब्जेक्ट और कस्टम सेटिंग आपको पता है क्या होती है? अगर मैंने कोई कस्टम सेटिंग बनाई है और उसको अगर मेरे को यूज करना है टेस्ट क्लास में, अगर बिजनेस लॉजिक में कहीं पे वो काम आ रही है, तो कस्टम सेटिंग का डेटा भी मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा या यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो ही मैं उसको यूज कर पाऊंगा। टेस्ट मेथड में दर्ज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ कि मेरे अकाउंट के ऊपर कोई वैलिडेशन तो लगा हुआ नहीं है। ठीक है ना, कि मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ से रन टेस्ट कर लो, या फिर आप यहाँ पे अपेक्स टेस्ट लिख के सर्च कर लो, अपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आपके जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं वो सारी आपको विजिबल हो जाएगी, यहाँ से आप रन कर सकते हो। सिलेक्ट टेस्ट में मेरे पास एक ही टेस्ट क्लास है जो मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है। अभी तक सब कुछ सही है, मेरा अकाउंट इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को टेस्ट करना है मेरे इस मेथड को, कौन सा देखो, पब्लिक लिस्ट अकाउंट गेट लिस्ट ऑफ अकाउंट को। ओके। तो इसको मेथड को मेरे को यूज करना है, तो
टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट, ठीक है। ये मेरे को रिटर्न क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ अकाउंट रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मैंने यूटिलिटी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करा, यूसी, और यूसी डॉट करके उस मेथड को यूज करूंगा। इसमें एक पैरामीटर पास करना है मेरे को, टेस्ट अकाउंट, ठीक है। मैंने टेस्ट अकाउंट ऊपर इंसर्ट कर दिया, सेम मैं रिकॉर्ड गेट कर रहा हूँ इफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मेरा रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तो मेरे पास क्या होगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास चेक करने के लिए क्या होता है, सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल, ठीक है। इसके तीन पैरामीटर होते हैं, सिस्टम डॉट असर्ट आपके तीन तरीके से होते हैं, एक में सिंगल पैरामीटर, एक में दो पैरामीटर, एक में तीन पैरामीटर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए वो आपको लिखना है। तो एक्सपेक्टेड मेरे को क्या है कि मेरा जो लिस्ट ऑफ साइज है वो वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। एक्चुअल वहां से क्या आ रहा है वो अपन कंपेयर करते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट डॉट साइज। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम असर्ट इक्वल चेक करूंगा, मेरे को ये उम्मीद है कि लिस्ट ऑफ साइज मेरा वन आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक ही अकाउंट बनाया है और सेम उसको पैरामीटर पास कर दिया तो लिस्ट ऑफ साइज मेरे पास हमेशा वन आएगा। अगर यहाँ पे वन आ रहा है तो दोनों इक्वल टू ट्रू होंगे तो ये आपका मेथड पास हो जाएगा। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड वन है और साइज गलती से क्या आ गया, टू आ गया, टू आ गया तो आपका मेथड क्या होगा, फेल होगा। मेथड फेल होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा कौन सा मेथड फेल हो रहा है, किस रीजन से फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को सिंगल रिकॉर्ड आना चाहिए था लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे, तो यहाँ पे एरर मैसेज क्या लिखूंगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद सेम नेम। ओके, ये मेरा मैसेज है, एरर मैसेज है। मैं इसको रन करता हूँ। अभी मेरे पास टेस्ट क्लास पे कोड कवरेज कितना है, नन, कोई भी टेस्ट क्लास मतलब कोड कवरेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब इस टेस्ट क्लास को मैं रन करूंगा। ये समझे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछो। सर ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में कॉल किया है तो इसको डायरेक्ट क्लास नेम डॉट मेथड नेम से भी तो कॉल कर सकते हैं ना, देखो इसका क्लास इंस्टांस नेम, हाँ क्लास नेम डॉट मेथड नेम से आप तब कॉल कर सकते हो जब आपका मेथड स्टैटिक हो, क्या हो, स्टैटिक। स्टैटिक हो तो आप क्लास नेम डॉट मेथड नेम कॉल करते हो। अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटी क्लास डॉट ये लिखता, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्लास नेम है और ये मेरा मेथड नेम है और ये मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ अंदर। एरर दे दी इसने कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। अगर ये मेरा यहाँ पे स्टैटिक होता तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता, जैसे ये देखो ये मैंने यहाँ पे मेथड स्टैटिक बना दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, हो गया सेव, यस सर। ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं स्टैटिक हटा देता हूँ वापस। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ टेस्ट क्लास को। अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इस टेस्ट में को विंडो एग्जीक्यूट होकर मिलेगी, ठीक है। रन टेस्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर हरे कलर का सिंबल आ रहा है, टिक लगा हुआ, इसका मतलब है कि आपकी टेस्ट क्लास सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। इसमें एक मेथड था जो सक्सेसफुल आपका एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। अब मेरे को अगर कोड कवरेज चेक करना है तो मैं इस क्लास में जाऊंगा, यहाँ पे
ओल्ड टेस्ट, जितने भी टेस्ट है सबको सिलेक्ट कर लूंगा, तो जितना भी कवरेज है पूरा आ जाएगा, या पर्टिकुलर को जो मेथड मेरा मेथड रन हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ओल्ड टेस्ट पे 28% कोड कवरेज था। ठीक है, इसके लिए मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, इसको कवर नहीं करा इसलिए रेड आ रहा है, इस मेथड को मैंने कवर कर लिया इसलिए क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। तो इससे आपको कोड कवरेज का पता चलता है। और आपको कोड कवरेज परसेंटेज देखना है तो यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ क्लासेस आ रही है, दिख रहा है आपको ये? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यूटिलिटी क्लास का कितना परसेंट कवरेज आ रहा है मेरे पास, 28%। मतलब ये क्लास अभी प्रोडक्शन पे नहीं जा सकती जब तक कि आपका 75% कोड कवरेज ना आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा चेंज करते हैं। अभी अपन ने पॉजिटिव सिनेरियो कवर करा था, अब अपन नेगेटिव सिनेरियो कवर करेंगे सेम मेथड का। ओके, इफ रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, अगर रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट है तो टेस्ट अकाउंट नेम से तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन अगर टेस्ट अकाउंट 1 पास कर दिया मैंने पैरामीटर में तो इस नेम से मेरे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा। कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि साइज मेरी जीरो आएगी। जीरो आएगी तो लिस्ट ऑफ डॉट साइज भी अगर वहां से जीरो आता, जीरो जीरो इक्वल हुआ, तो मेरा टेस्ट मेथड पास हो जाएगा। अगर कोई बाई चांस एरर आई तो मैसेज क्या विजिबल होना चाहिए, रिकॉर्ड एग्जिस्ट विथ दिस नेम। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव सिनेरियो है। अगर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो क्या होगा, और रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा। रिकॉर्ड, इसको अपन नेगेटिव टेस्ट इससे लिखते हैं कि सपोज करो कि आपने वो कोड हैंडल करा है या नहीं करा। हैंडल करने का मतलब ये है कि मान लो अगर रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता रियल टाइम पे प्रोडक्शन पे, तो आपका कोड फटना नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, तो इसलिए हम नेगेटिव टेस्ट भी कवर करते हैं, हर मेथड का पॉजिटिव केस और नेगेटिव केस दोनों केस हम कवर लेके चलते हैं। ओके, मैं इस टेस्ट क्लास को वापस रन कर रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट क्लास में रन हो गई, ग्रीन सिंबल है मतलब टेस्ट क्लास कंप्लीट रन हुई। कोड कवरेज मेरा अभी भी 28% ही है क्योंकि मैं सेम मेथड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिनेरियो कवर हो गए। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छा, ये सिनेरियो मेरा कब फटेगा, सपोज करो कि बाई चांस जैसे किसी डेवलपर ने काम करा है, अभी तो क्या है छोटी सी टेस्ट क्लास है, जब आप रियल टाइम पे काम करते हो आपके पास लेंथी टेस्ट क्लासेस होती है, अप्रोक्स मतलब 2000 लाइंस की या 2200 लाइंस की, इस तरीके से क्लासेस होती है। तो अब कोई नया डेवलपर आया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने मान लो यहाँ पे अकाउंट नेम चेंज कर दिया टेस्ट अकाउंट 1। टेस्ट अकाउंट 1 करते क्या होगा, ये भी आपका फेल होगा, क्योंकि अभी तक टेस्ट अकाउंट से हमको रिकॉर्ड मिल रहा था, जो नहीं मिलेगा तो आपका असट फेल होगा। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट अकाउंट 1 से रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था लेकिन अब मिलेगा तो ये भी आपका फेल होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि असर्ट फेल होता है जब मैसेज किस तरीके से डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ ताकि मैसेज पढ़ने में इजीली रहे अपने को। देखो, दो मेथड थे, जीरो ओब्लिक दो। जीरो का जो पहला पैरामीटर होता है ये वो बताता है कि आपके कितने मेथड पास हुए, और जो लास्ट पैरामीटर होता है वो ये बताता है कि आपके टोटल कितने मेथड थे। तो जीरो मेथड पास हुए, दो टेस्ट मेथड में एरर क्या आया वो अपन देखते हैं। इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे दोनों मेथड की डिटेल्स आ गई, मैं एक एक करके व्यू करता हूँ। पहले वाले में से मेरे को क्या दिया है, गेट लिस्ट ऑफ अकाउंट इफ रिकॉर्ड एग्जिस्ट। फेल, फेल क्यों हुआ, असर्शन फेल इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स विद सेम नेम। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड मेरे को 1 था लेकिन एक्चुअल 0 आया। जो जो मैसेज मैंने यहाँ दिया उस मैसेज से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि अच्छा मैंने मैसेज लिखा तो किस रीजन से लिखा होगा। लेकिन यहाँ पे मैसेज चला नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेड 1 था, और एक्चुअल अगर एक से ज्यादा आता तो ये मैसेज मेरा काम करता, लेकिन एक्चुअल 0 आया क्योंकि इस नाम से उसको रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो आपका असर्ट मेथड फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंडीशंस टेस्ट होती है। इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो आप बताओ, फिर नेक्स्ट सिनेरियो अपन कवर करते हैं। नो सर। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। गेट रिकॉर्ड टाइप आईडी टेस्ट इफ एग्जिस्ट।
मेरे को वहां से रिटर्न क्या मिल रहा है, आईडी ओनली। ठीक है, रिकॉर्ड टाइप आईडी, और मेथड का नेम है मेरा गेट रिकॉर्ड टाइप आईडी। तो यूसी डॉट गेट रिकॉर्ड टाइप आईडी, मेरे दो पैरामीटर पास होंगे। पहला मैं पास करूंगा इस ऑब्जेक्ट टाइप, मेरा ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, उसका एपीआई नेम आएगा। तो मेरा एपीआई नेम है अकाउंट, रिकॉर्ड टाइप नेम है बिजनेस। ओके, मैं सिस्टम डॉट असर चेक करता हूँ। असट इक्वल, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या चेक करूंगा, रिकॉर्ड टाइप आईडी। ठीक है, आईडी को हम एज ए स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग भी एज हम ट्रीट करते हैं कि स्ट्रिंग होगा या आईडी होगा। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि वो ब्लैंक तो नहीं है। ठीक है ना, तो ब्लैंक चेक करने के लिए असट इक्वल फॉल्स लिखा मैंने यहाँ पे। स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी, मेरी आईडी मैंने यहाँ डाल दी। इस मेथड का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड टाइप आईडी एम्प्टी है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने फॉल्स लिख दिया। तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा, मेरा असर्ट पास हो जाएगा। अदर कुछ एरर आया तो मेरा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिकॉर्ड टाइप नॉट एग्जिस्ट ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का नेम हटा देता हूँ क्योंकि मेथड आपका कॉमन है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट टाइप आप पास कर सकते हैं। आईडी तो दे रहा है ये। अच्छा, देखो यहाँ पे इसने एरर दे दी। क्या बोल रहा है कि मेथड इज नॉट विजिबल। ठीक है ना, मतलब आपका ये प्राइवेट मेथड है, इसको आप टेस्ट क्लास में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या कीवर्ड था, एट द रेट टेस्ट visible। विजिबल। ठीक है, अब हमारी क्लास सेव हो गई, मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाले पे ग्रीन कलर है, मतलब मेरी टेस्ट क्लास सक्सेसफुली रन हुई है, मेरा असर्ट बिल्कुल क्लियरली पास हुआ है। और कोड कवरेज देखते हैं कितना आया है, ऑल टेस्ट 85% है ना। अभी भी मेरा ये वाला कोड कवरेज कवर नहीं हुआ, रिटर्न नल वाला, बाकी मेरा क्लास कवर हो गया, टोटल 85% कोड कवरेज आ चुका है। ठीक है, तो मेरी क्लास प्रोडक्शन पे तो जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश क्या करता हूँ कि मेरा 100% कोड कवरेज आए। ओके, तो अब जब मैं इसका नेगेटिव सिनेरियो टेस्ट करूंगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पे मैं अकाउंट की जगह कॉन्टेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट करूंगा तो मेरे को रिकॉर्ड टाइप इसका नहीं मिलेगा, मतलब मेरी रिकॉर्ड टाइप आईडी क्या आएगी, स्ट्रिंग एम्प्टी आएगी, नल आएगी। नल आएगी तो हाँ ट्रू नल आएगी, नल आएगी तो रिकॉर्ड टाइप नॉट एग्जिस्ट का लिखूंगा, रिकॉर्ड टाइप एग्जिस्ट। अगर ये मेथड फेल होता है तो इसका मतलब है कि मेरा रिकॉर्ड टाइप एग्जिस्ट और मैं गलत चेक कर रहा था। ठीक है ना, मतलब जो आपका मैसेज होता है ना, ये जो मैसेज है, ये हमेशा अपन अपोजिट लिखते हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस पर रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल नहीं है तो मेरे को पता है अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी ये मेथड मेरा फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्ड टाइप एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो मैसेज हमेशा आपका उल्टा चलता है यहाँ पे। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं है, तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पास करा है, रिकॉर्ड टाइप नेम बिजनेस पास करा है, कोई रिकॉर्ड टाइप नहीं होगा तो रिकॉर्ड टाइप एग्जिस्ट उन ऑब्जेक्ट, अब उसका मैसेज आ जाएगा। तो ये मेथड मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, इसको देख के बताओ।
कोई बता सकता है मेथड चलेगा या नहीं चलेगा? सर इफ कंडीशन नहीं चलेगी एल्स चलेगी। नहीं, एल्स चलेगी तो आप ये बोल रहे हो एल्स चलेगी है? एक बार कोशिश करके देखते हैं ना। मैं इस टेस्ट क्लास को रन करता हूँ दोबारा। फेल हो गया। एरर बाद में बताऊंगा क्या आई है। पहले ये बताओ मेरे को, इस मेथड में देखो मैंने यहाँ पे टेस्ट क्लास में क्या लिखा है। लॉजिक बता सकते हो क्या लिखा है मैंने? सर हमने मेथड कॉल किया है जिसमें एक एस ऑब्जेक्ट पास किया है कॉन्टैक्ट हम्म। और रिकॉर्ड टाइप बिजनेस पास किया है। हाँ, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट पास कर दिया, बिजनेस रिकॉर्ड टाइप पास कर दिया। तो क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड नहीं मिला। नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे क्या चेक करा, नल चेक करा कि नल नहीं है तब तो आईडी जाएगी, अगर नल होगा तो क्या होगा, नल नल रिटर्न। रिटर्न। फिर ये फेल क्यों हुआ मेथड? गलती कहाँ करी अपन ने? ऐसे आपके पास रियल टाइम सिनारियो आएंगे, अपन ने गलती कहाँ पे करी है? कितने जने अपने ग्रुप में आज सेशन में कितने जने? मेरे अलावा अपन 5 जने और है और कोई भी मेरे को बता नहीं पा रहा कि गलती क्या हो रही है। क्या हुआ, आइडिया नहीं है क्या कि गलती कहाँ हो रही है? मतलब देखो, इसका मतलब मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आप बिल्कुल भी हैंड्स ऑन नहीं कर रहे। मतलब आपने ट्रेनिंग की आपकी फीस दी लेकिन आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे। ना तो आप कोई ऐसी क्वेरी पूछते हो जो हमको लगे कि हाँ आप वाकई में हैंड्स ऑन कर रहे हो। लॉस आप लोगों का है इसमें अंदर। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, आपने ट्रेनिंग फीस दी और आप उसका पूरा यूटिलाइज नहीं करोगे, तो लॉस आपका ही, हमारा नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अकाउंट एंड लिस्ट ऑफ अकाउंट में? कोई बताएगा मेरे को? कौन से लिस्ट ऑफ अकाउंट में जो अकाउंट के रिकॉर्ड्स है उसकी लिस्ट आएगी। ठीक है, और अकाउंट में? अकाउंट में भी लिस्ट रिकॉर्ड्स आएंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको। अकाउंट इज ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ ए रिकॉर्ड, सही है? यस सर। ठीक है ना, आपका सिंगल इंस्टेंस, सिंगल रिकॉर्ड के इंस्टेंस को रखता है ये, ठीक है। ये मल्टीपल को रखता है, राइट। लिस्ट आपका क्या करता है, सेल्स फोर्स बाय डिफॉल्ट ये बोलता है कि अगर आपने कोई रिटर्न टाइप डेटाबेस से कोई आपके पास क्वेरीज, अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उसको अगर आपने लिस्ट में लिया है, तो वहां से चाहे जीरो रिकॉर्ड आओ, चाहे इसकी जो गवर्निंग लिमिट होती है 50,000 रिकॉर्ड्स की, वहां तक आओ, वो आपके लिस्ट में हैंडल करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने सिंगल इंस्टेंस डिफाइन करा है अकाउंट, ठीक है, तो आपका कोड इस तरीके से होना चाहिए कि एक रिकॉर्ड तो आना ही चाहिए। एक से ज्यादा आएगा तो भी एरर आएगी, जीरो आएगा तो भी एरर आएगी। सेल्सफोर्स बोलता है या तो फिर आप इसको हैंडल करो। अगर आपने अकाउंट सिंगल इंस्टेंस बनाया है तो सिंगल रिकॉर्ड आना नेसेसरी है। जीरो आएगा तो भी एरर है और मल्टीपल आएगा तो भी एरर है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी इस कोड में, कि हमने सिंगल इंस्टेंस बनाया था, क्या बनाया था, सिंगल इंस्टेंस, लेकिन रिटर्न कितने रिकॉर्ड हुए, जीरो। जीरो रिकॉर्ड रिटर्न हुए तो उसने हमको क्या दी, एरर दी।
मतलब मेरा कोड नीचे तक आया ही नहीं, मेरा कोड यहीं पे फंस गया आके। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो मैं इसका एरर मैसेज देखता हूँ क्या है। क्या दिया इसने? लिस्ट हैज नो रो फॉर असाइनमेंट टू एस ऑब्जेक्ट। मतलब आपके पास वहां से कोई भी रो नहीं आई है जो आपके एस ऑब्जेक्ट उसमें इंस्टेंस में आके असाइन हो जाए। तो इसने सेल्सफोर्स ने आपको एरर दे दी, क्योरी एक्सेप्शन करके। हुआ क्लियर? पर सर पहले वाले रिकॉर्ड जो मेथड हमने इसके लिए चलाया था उसमें हमने रिकॉर्ड पास किए थे, हाँ तो फिर उसके लिए वो देखो चला। मैं बताऊं आपको, पहले वाले के लिए मैंने अकाउंट पैरामीटर पास करा, बिजनेस पैरामीटर पास करा, मेरे को पता था कि अकाउंट पे बिजनेस रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल है, तो सिंगल रिटर्न वहां से होना ही था। समझ रहे हो बात को? सिंगल रिकॉर्ड वहां से रिटर्न होना ही था, तो वो आके इसमें असाइन हो गया, इसलिए एरर नहीं आई। ठीक है, वो आके यहाँ पे असाइन हुआ तो उसकी आईडी मैंने गेट कर ली। लेकिन सेकंड वाले मेरे को पता था कि कॉन्टेक्ट पे कोई भी रिकॉर्ड टाइप अवेलेबल नहीं है, नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आके ये क्वेरी एक्सेप्शन देगा ही देगा। क्योंकि या तो आपका सिंगल रिकॉर्ड आना ही चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल आएगा तो भी एरर देगा और जीरो आएगा तो भी एरर देगा। इस केस में जीरो रिकॉर्ड आया, इसने एरर दे दी क्वेरी एक्सेप्शन की। ओके। ठीक है ना? तो यहाँ पे हैंडल करने के लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं। पहला ये है कि हम लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप लें, फिर उसका साइज चेक करें, उसका साइज अगर जीरो है तो नल पास करेंगे, अगर साइज वन है तो वन की आईडी हम पास कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि इसको हम ट्राई केस में लिखें, जिससे एरर आती है वो केस में जाएगा, केस से हम नल रिटर्न करा देंगे, वहां तक भी ठीक है। तीसरा होता है एक रिकॉर्ड टाइप गेट करने का, सेल्स फोर्स का बाय डिफॉल्ट एक मेथड होता है, डिस्क्राइब एस ऑब्जेक्ट करके कुछ जाता है वो, ठीक है ना? वहां से भी आप डायरेक्ट रिकॉर्ड टाइप गेट कर सकते हो, वहां पे अवेलेबल होगा तो ठीक है, अवेलेबल नहीं होगा तो भी ठीक है, सेल्स फोर्स को खुद हैंडल करता है। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप में ले लेता हूँ। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप में लिया। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप है, अगर वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो मैंने शुरू में लगा दिया नोट। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टाइप में अगर एम्प्टी नहीं है तो उसका फर्स्ट जो रिकॉर्ड होगा, जीरो लगा देता हूँ मैं। जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे काम करता है, ठीक है? उस इंडेक्स की आईडी चली जाएगी, एल्स रिटर्न नल चला जाएगा। अभी मेरा कोड हैंडल हो गया, चाहे रिकॉर्ड जीरो आओ चाहे मल्टीपल आओ चाहे कुछ भी आओ, लिस्ट में आके वो इजीली असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं टेस्ट क्लास को दोबारा रन करता हूँ। हो गए सक्सेसफुल रन, 4 आउट ऑफ 4 सारे मेथड मेरे पास हो गए। ठीक है, और कोड कवरेज आप यहाँ पे देख लो कितना आ गया, 100%। टेस्ट क्लासेस में कोई डाउट आपको? नो सर। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अभी तक जैसे फॉर एग्जांपल दीपक सर ने आपको एक्सटेंशन वीएफ पेजेस पढ़ाए थे, तो वहां पे आपको एक्सटेंशन बनवाया था, वहां पे आपको स्टैंडर्ड सेट कंट्रोलर बनवाया था, राइट? याद है आपको? यस सर। ठीक है, तो उनकी टेस्ट क्लास लिखने की कोशिश करिए। कुछ इश्यू आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, उसकी टेस्ट क्लास लिखते हैं जब अपन कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अगर आपका अपेक्स पेज डॉट स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो आपने अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड कंट्रोलर लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक अकाउंट रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है,
ये मैंने इंसर्ट कर दिया, ये उसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। और अगर मेरा स्टैंडर्ड कंट्रोलर अगर अकाउंट ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं डबल ए पास कर दूंगा, मतलब मेरे अकाउंट के रिकॉर्ड को पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वो चीज कॉल होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताओ। बाकी आप इसको देखो, करवाने में इसको मैं भी करवा सकता हूँ, लेकिन फिर आप सीखोगे नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए ऊपर आप इसके ऊपर कोशिश करो कि इसकी टेस्ट क्लास कैसे लिखते हैं। कोई भी डाउट आएगा तो कल वाले सेशन में मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे लिखना है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? दीपक सर ने आपको 3 तरह की चीजें पढ़ाई है। एक आपको स्टैंडर्ड कंट्रोलर बताया है, एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर सेट बताया है, और एक आपको एक्सटेंशन बताया है। तीनों की टेस्ट क्लास लिखने की आप कोशिश करिए। कोई भी इश्यू आएगा तो कल वाले सेशन में मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। ठीक ओके है, सर। ये आपका असाइनमेंट है। और कोशिश करिए, मेहनत करिए थोड़ी सी। और भी कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए, क्योंकि मैक्सिमम अपना जो सेशन बचा हुआ है 2 हफ्ते का और बचा हुआ है। इस हफ्ते में आपकी जो चीजें हैं, टेस्ट क्लास है, बेच क्लास है, शेड्यूलर क्लास है, जो इस हफ्ते में आपकी कवर होगी। अगले हफ्ते में लाइटनिंग का बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर होगा। इसके अलावा आपका सेशन खत्म हो जाएगा फिर। तो ज्यादा टाइम नहीं है, जितना ज्यादा हैंड्स ऑन आप कर सकते हो उतना ज्यादा हैंड्स ऑन करिए और डाउट पूछिए। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। ओके। ओके। ओके, थैंक्स एवरीवन।